गाजा में इजराइल का नया ग्राउंड ऑपरेशन। उत्तरी दक्षिणी गाजा में और तेज होंगे आईडीएफ के हमले। हमास के बचे हुए ठिकाने तबाह करने का प्लान है। और आइए अब आपको बताते हैं ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स पार्ट 2 के तहत कैसे इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। उत्तर दक्षिण में जमीनी हमले और तेज होंगे। टारगेट पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, निशाने पर हमास के हथियार डिपो हैं। एंटी टैंक लॉन्च साइट पर भी किए जाएंगे हमले। और वहीं आईडीएफ चीफ ने ऐलान क्या किया है, हमले ऐसे होंगे दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए। हमले ऐसे होंगे कि दुश्मन के ठिकाने जमींदोज हो जाएं। हमले ऐसे हो कि बंधक रिहाई पर असर ना हो। हमले ऐसे किए जाएं कि कतर की बातचीत पर इसका कोई असर ना हो। लेकिन संजय भारद्वाज सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो, लेकिन अब ये जो प्रण नेतन्याहू ने लिया है, क्या इसका उल्टा असर पड़ने वाला है पूरे मध्य पूर्व की अगर बात करें तो? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और जिस तरीके से पूरे गाजा को ख़त्म करके उनको डिस्प्लेस कर, ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि दूसरी जगह ढूंढ लो, फ़लस्तीन अपना ये गाजा के लोग दूसरी जगह पे चले जाएं। तो ये बात तो मान के चलिए कि ट्रंप इजराइल के साथ नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं और उसी पैरामीटर पे नेतन्याहू जिस तरीके का स्ट्राइक अब किया है, मुझे लगता है लार्जेस्ट स्ट्राइक है कि एक ही दिन में लगभग 151 लोगों को मार गए। अभी तक 55,000 लोगों को मारा जा चुका है। तो देखिए, इजराइल के इरादे साफ हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना, हमास को ख़त्म करना और जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म करना। अब बात आती है मिडिल ईस्ट की, तो ये बात मान के चलिए कि जो ईरान समर्थित रहे हैं, ईरान का इनको समर्थन रहा है और जिस तरीके से एक ध्रुवीकरण पूरे मिडिल ईस्ट में बन रहा है, तुर्की, ईरान और जहाँ तक मुझे लगता है कि चाइना इनडायरेक्टली और गुप्त रूप से इनको सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका भी कॉन्शियस है मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट में और सऊदी अरबिया के साथ देखिए विजिट किया, उसमें बहुत सारा, चाहे न्यूक्लियर इश्यूज हो, चाहे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो या बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की बात हो। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका अभी भी मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा शक्ति के माध्यम से रखना चाहता है और उस शक्ति में जो मिडिल ईस्ट के, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरबिया हो, इन कंट्रीज को अपने साथ रखना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में ये साफ तौर पर एक बात और नजर आती है अमेरिका के रुख को लेकर कि अमेरिका चाहे रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट हो या फिर दुनिया में और कोई वॉर फ्रंट, युद्ध रुकवाने की बात हमेशा करता है, कम से कम दिखाने की कोशिश यही की जाती है। लेकिन इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां शांति की कोई कोशिश नजर नहीं आती।